आज हम क्विक मोड में करेंगे क्लास 7 का रिवीजन। और आप सबको मालूम है आपके PT1 एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो PT1 में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? चैप्टर 1 कंप्यूटर वायरस और चैप्टर 2 नंबर सिस्टम। तो हम इन दोनों चैप्टर्स को वैसे समझ चुके हैं। अगर आपको समझना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस भी मैंने डाल रखे हैं, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर के वीडियो भी आपको उसी के अंदर मिल जाएंगे, राइट। तो हम शुरू करते हैं पहले चैप्टर 1। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता जाऊंगा, आपको सिर्फ उनको ध्यान में रखना है। जैसे पहला चैप्टर शुरू करते हैं कंप्यूटर वायरस। अब कंप्यूटर वायरस के अंदर सबसे पहले ये फुल फॉर्म याद रख लेना कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, 1। और उसके बाद में वायरस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, जो कि आपको सबको मालूम है। कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे कंप्यूटर की फाइल्स को ख़राब कर दे और हमारे कंप्यूटर की वर्किंग को इफ़ेक्ट करे, वो वायरस कहलाता है, ठीक है। अब ऐसे द फ्राइडे द 13th वायरस, ठीक है, इसको कौन से वायरस से पहचानते हैं? जेरूसलम वायरस भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि फ्राइडे 13th वायरस का दूसरा नाम क्या है, तो जेरूसलम वायरस भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ऐसे ही टाइप्स ऑफ वायरस बच्चों याद रखना कि अगर एग्जाम में आ जाए कि टाइप्स ऑफ वायरस में कोई भी दो समझाओ, तो आपको ध्यान रखना है फाइल इन्फेक्टर जो आपकी फाइलों को ख़राब करता है, बूट सेक्टर वायरस जो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के वक्त जो कमांड्स होते हैं उनको ख़राब करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का मतलब होता है जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको चलने से ख़राब कर देता है, और एक होता है आपका मैक्रो वायरस जो कुछ एप्लीकेशंस को ख़राब कर देता है चलने से, ठीक है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी सीरीज जो ऑटोमेटिक चलते हैं, ठीक है, उनको धीरे धीरे उसकी फाइल्स को वो ख़राब करता जाता है। तो ये चारों नाम याद रखना और इनकी डेफिनेशन को ज़रूर याद रख लेना। अब उसके बाद में एग्जाम्पल ऑफ वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वॉर्म वायरस क्या करता है, इसकी फर्स्ट लाइन हमेशा याद रखना, ये फिलिप्स बन सकती है। ट्रोजन हॉर्स किस नाम से रखा गया था? ग्रीक माइथोलॉजी से, इस तरह से, ठीक है, इसको रीड कर लेना। फिर रूट किट है, स्वीपर है, इसके सबकी फर्स्ट लाइन तो आपको याद करनी है, ठीक है। स्लीपर, अलाबामा, लॉजिक बॉम्ब, क्रिसमस वायरस, ये सारे, ठीक है। एडवेयर, स्पाईवेयर, इसमें एडवेयर और स्पाईवेयर को अच्छे से एक बार डेफिनेशन याद कर लेना। अब ये बहुत क्वेश्चन आता है कि वायरस आते कहाँ से, सोर्सेस ऑफ वायरस। तो इसके 3 हैं, तीनों की डेफिनेशन याद रखना। ईमेल से आते हैं, इसकी फर्स्ट लाइन, ठीक है। इंटरनेट डाउनलोड करने से आते हैं, इंटरनेट से कोई भी, ठीक है, ये आप कर सकते हो। बाकी आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो नीचे, ठीक है। आपको और कुछ नॉलेज है इसके बारे में तो आप लिख सकते हो। सॉफ्टवेयर जब हम बांटते हैं एक दूसरे को तब भी आ जाता है, पेन ड्राइव से, CD से, ठीक है, ये याद रखना। अब मालवेयर क्या होता है? मालवेयर की फर्स्ट लाइन को याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मालवेयर क्या होता है, ठीक है। अब ये क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, तो इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 याद कर लेना। अब सिम्टम्स क्या होंगे मालवेयर और वायरस के? तो कंप्यूटर हमारा स्लो चलेगा, मेमोरी लेस हो जाएगी, फाइल्स करप्ट हो जाएगी, ये आपको तीनों पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। और इसमें देखो ये भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इनको भी आप रीड कर लेना। अब आप इतने सारे पॉइंट्स याद करोगे तो कुछ तो आपको याद रह ही जाएंगे, है ना, इस तरह से। अब उसके बाद में ईमेल वायरस क्या होता है? तो जो ईमेल के थ्रू आपको स्प्रेड होता है वो ईमेल वायरस कहलाएगा, है ना। अब ऐसे ही स्प्रेडिंग ऑफ ईमेल वायरस, ये आप इजी आप पढ़ोगे तो ये एक याद रख लेना। द फर्स्ट PC वायरस किसने बनाया था? ब्रेन नाम से पाकिस्तानी ब्रदर्स बासित और फारूक LV ने 1986 के अंदर, ठीक है। ऐसे ही रैनसम वायरस आपको मालूम ही है, वो पैसे मांगेगा आपके वायरस को हटाने के लिए, ठीक है, तो ये रैनसम वायरस हो गया। अब उसके बाद में एंटीवायरस प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटीवायरस हमारे प्रोग्राम कंप्यूटर को बचाता है वायरसेस से और कंप्यूटर को सही स्मूथ रनिंग के लिए वर्क करता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशंस याद रखना। अब फीचर्स ऑफ एंटीवायरस, इनकी एक एक लाइन से आप रीडिंग भी कर लोगे तो आप समझा पाओगे आराम से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सम पॉपुलर एंटीवायरस। तो ऐसे बहुत सारे हैं, इनमें से आप कोई भी 3 याद कर लेना, ठीक है। क्विक हील सबसे अच्छा है, AVG है, कैस्पर स्काई है, मैककेफ है, राइट। तो उसके बाद में प्रिकॉशंस, बहुत बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, प्रिकॉशंस अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस। तो हमें क्या क्या काम ध्यान रखना चाहिए कंप्यूटर के लिए, ठीक है। वैसे मैंने आपको लिखा रखा है लेकिन आप फिर भी देख सकते हो। तो इनकी फर्स्ट लाइंस को आप पढ़ लेना और इनमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे हमें एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए, कंप्यूटर में पेन ड्राइव बिना स्कैन के नहीं डालनी चाहिए, इंटरनेट से डाउनलोड करने से पहले उनको चेक करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं,
ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर्स तो आप लोगों को करने ही हैं, तो ये एक्सरसाइजेज आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसका भी लिंक मैंने डाल दिया है आपके उसके वीडियो के अंदर। अब हम चलते हैं हमारा नंबर सिस्टम के अंदर। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? अब नंबर सिस्टम में सबसे इजी ध्यान रखना, ऑन एंड ऑफ। 0 का मतलब होता है ऑन, ठीक है, 0 का मतलब होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक है। तो 0 एंड 1 इस तरह से, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद में 0 और 1 क्या कहलाते हैं? बिट्स कहलाते हैं, ठीक है, बाइनरी नंबर, ठीक है। बिट सबसे छोटा होता है, फिर आता है बाइट, फिर आता है किलो बाइट, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में ये आस्की का फुल फॉर्म याद रखना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अब डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है? 10, 0 से 9, 0 से 10 मत लिख देना, 0 से 9 होता है, ठीक है। ऐसे ही आप इनको देखते जाओ। उसके बाद में नेक्स्ट ये रीडिंग करना है। फिर नंबर सिस्टम आ गया आपका। अब इसमें 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, जो हमारे नंबर्स होते हैं सिंपल मैथमेटिकल, और एक होता है अपना पोजिशनल नंबर सिस्टम, जो से इसमें आते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये याद रखना चारों, ठीक है। फिर डेसिमल नंबर सिस्टम का याद रखना, बेस कितना होता है? 10, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 9। ऐसे ही इनको फिर होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसके बेस होता है 2, 0 एंड 1, ठीक है। ऐसे इनको मैंने आपको प्रैक्टिकल भी आपका वीडियो में मैंने बता रखा है, तो आप वो देख लेना कैसे कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद में ऑक्टल नंबर सिस्टम, बेस है 8, ठीक है, ये याद रखना, और 0 से 7। और उसके बाद में आता है नेक्स्ट आपका, ये कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो ये डिफरेंस अच्छे से याद कर लेना, ये छोटा सा ही है लेकिन आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर ऐसे हेक्साडेसिमल में 0 से 9 होता है हेक्सा, और ए से एफ, तो हेक्सा ये हो गया, और डेसिमल 0 से 9 हो गया, ठीक है। और उसके बाद में है नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी मैंने बताया था, बाइनरी से डेसिमल, ये अच्छी सी प्रैक्टिस आप वीडियो में देख के कर लेना, ठीक है। अब बिट्स, ये एग्जाम में बहुत आता है, बिट्स, बाइट्स और निबल को समझाओ। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लेना, ये जो मैं जो माउस चला रहा हूँ, इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, कि बिट एक 0, निबल 4 का ग्रुप और 8 का ग्रुप होता है बाइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स तो आपको करना ही है। तो इस तरह से ये होता है हमारा PT1 का फास्ट रिवीजन। इसको आप ध्यान से देखो, और जो मैंने बोला है वो उनको पढ़ो, समझो, और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सो वी विल मीट अगेन in the next chapters. Till then, prepare yourself for the examination. Thank you so much and keep supporting Aho Padhain. Thank you so much. Bye bye.